के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। नारायण त्रिपाठी विरोध का झंडा बुलंद किए हुए थे तो बीजेपी भी खामोशी से यह सब कुछ देख रही थी और अब टिकट काटकर बीजेपी ने बदला ले लिया। तो वहीं नारायण त्रिपाठी ने भी इस्तीफा देकर मोर्चा खोल दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी जंग, नारायण का बीजेपी से मोह भंग। नारायण त्रिपाठी अब नहीं बीजेपी के साथी। बीजेपी से रण, हाथ थामेंगे नारायण। आखिरकार मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी को अलविदा कह ही दिया। न सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्यागी बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे पत्र, 3 लाइन में अपने त्याग पत्र में नारायण ने पार्टी छोड़ने की किसी वजह का जिक्र नहीं किया, लेकिन न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया और 2 टूक कहा कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई आवेदन दे के नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे हाथ विनती जोड़ के, निवेदन करके, आग्रह करके, घुटने टेक के लाने का काम किए थे और जब लाए होंगे तो बहुत कुछ आश्वासन दिए होंगे, बातें हुई होगी। उन बातों का जब पालन नहीं हुआ, इनके चाल चरित्र, चेहरा, षड्यंत्र, छल कपट, धोखा को जब मैं समझ लिया बहुत जल्द, एक बार ही बोला था मैं जब 2016 में एमएलए बना, तब मैं बोला था कि मुझे अब मंत्री बनाइए। तो बोले मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ नारायण जी, करूंगा। इसके बाद मैं ये बोला था कि मैं दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, तो दोबारा कभी नहीं बोला कि मुझे मंत्री बना दो। देखिए, यदि प्रेशर नहीं डालेंगे और प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। हालांकि ये अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थीं कि नारायण का आगे का राजनीतिक सफर अब बीजेपी के साथ नहीं हो सकेगा। बीजेपी भी ये मान चुकी थी, जान चुकी थी, इसलिए अपने 2 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर इस बार मैहर से उन्हीं श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी घोषित किया जिन्हें 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने हराया था। नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार के विधायक थे। पहली बार वो 2003 में समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। 2009 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। 2014 लोकसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी का समर्थन किया और फिर 2015 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2016 के उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और तीसरी बार विधायक बने। 2018 में भी बीजेपी से मैदान में उतरे और चौथी बार जीत दर्ज की, लेकिन जुलाई 2019 में उन्होंने विधानसभा में एक विधायक पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की। तब से कमलनाथ से उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं, लेकिन तख्ता पलट के वक्त बीजेपी के ही साथ बने रहे। इसके बाद नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश के लिए मोर्चा खोल दिया और हाल ही में उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली। नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। हालांकि कांग्रेस अभी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी पर यह कहते हुए निशाना जरूर साध रही है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा। वहीं बीजेपी अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। कोई भी समझदार आदमी जिसमें कुछ सम्मान और विचार शेष है, वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता है। जो भी स्वाभिमानी है, इज्जतदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फरेब और छल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उसमें आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी भी एक हैं और अभी आगे आगे देखिए और कितने निकलते हैं। बीते 5 साल में नारायण त्रिपाठी ने सीएम से लेकर पीएम तक को तमाम मुद्दों पर पत्र लिखा। कई मामलों में उन्होंने बीजेपी विधायक होते हुए भी अपनी ही पार्टी की सरकार को भी घेरा। नतीजतन उनकी छवि बागी की बन गई और अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर बगावत का खुला ऐलान कर दिया। अब देखना है कि नारायण त्रिपाठी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पुराने साथी कांग्रेस से गले मिलेंगे या फिर अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। रिपोर्ट न्यूज 18। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि इंदौर में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल चोरी की आशंका में यह पिटाई की गई थी। क्षिप्रा थाना क्षेत्र के मंगलिया में चोरी की शंका में शख्स की बेरहमी से पिटाई की